नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि लगभग 50 दिन से लापता जगदीप धनखड़ मिल गए हैं। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद लापता चल रहे, गुमशुदगी में चल रहे जगदीप धनखड़ पहली बार देश के सामने आए हैं। आइए पहले वो दृश्य देख लीजिए जहां जगदीप धनखड़ देश की सत्ता के शिखर के तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ मौजूद हैं। मौका है नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ समारोह का। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आज इस समारोह का साक्षी बनने देश के अलग अलग हिस्सों के नागरिक, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य यहां नजर आ रहे हैं। तो अंततः जगदीप धनखड़ पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार देश के सामने आए हैं। 21 जुलाई को राज्यसभा में सदन का संचालन कर रहे जगदीप धनखड़ देर शाम को इस्तीफा देकर गायब हो गए थे। तब से लेकर आज तक 50 दिनों में न तो उन्हें किसी ने देखा, न उनका कोई बयान सामने आया था। यहां तक कि वे कहां हैं, किस हाल में है, इसकी भी कोई खबर देश को नहीं बताई गई थी। जबकि जगदीप धनखड़ ने अपने त्याग पत्र में साफ साफ लिखा था कि वे स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। चिकित्सकों ने उन्हें परामर्श दिया है, ये सलाह दी है कि वे कामकाज से मुक्ति पा लें, इसलिए वे इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं। लेकिन उनके स्वास्थ्य कारणों का आज तक किसी को कोई अता पता नहीं पड़ा कि असल में जगदीप धनखड़ को कौन सी बीमारी थी। अगर वे बीमार थे तो वे कहां भर्ती थे, उनका इलाज कहां चल रहा था, इसकी कोई सूचना न तो उनकी तरफ से दी गई और न देश की सरकार ने बताना जरूरी समझा। लगातार कई दिनों तक उनकी गुमशुदगी के चलते विपक्ष के नेताओं ने गृह मंत्री से सवाल किए थे। वरिष्ठ सांसद कपिल सिब्बल ने पहले एक ट्वीट किया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री से पूछा था कि जगदीप धनखड़ कहां है, वे बोल क्यों नहीं रहे हैं, वे किसी से संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वे स्वस्थ हैं, उनकी सेहत ठीक है। इसकी जानकारी गृह मंत्री के पास होगी तो वे कृपा करके देश को बताएं। कपिल सिब्बल ने यहां तक कहा था कि क्या उपराष्ट्रपति की हाजिरी के लिए अदालत में हेबियस कॉर्पस लगानी पड़ेगी, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए उपराष्ट्रपति के पद पर रहे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, या क्या थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी जगदीप धनखड़ की गुमशुदगी पर, उनके लापता होने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि यह कैसा समय है, यह किस तरह का समय चल रहा है जहां उपराष्ट्रपति जैसे पद पर रहा व्यक्ति गायब हो जाता है। The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, Vice President is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. शिवसेना के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे पूछा था कि कृपा करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कुशल क्षेम के बारे में देश को जानकारी दें। संजय राउत ने लिखा था कि अगर वे अस्वस्थ हैं तो उनका इलाज कहाँ चल रहा है,
गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को तो मालूम ही होगा, तो कृपया देश को बताएं। लेकिन इसके बावजूद जगदीप धनखड़ कहां है, किस हाल में है, इसकी कोई सूचना नहीं मिली। ये कयास लगते रहे कि वे वीपी हाउस में यानी उपराष्ट्रपति के आवास में ही हैं, लेकिन उन्हें किसी से भी मिलने, किसी से भी बातचीत करने से रोक दिया गया है। एक तरह से वे नजरबंद हैं। इस बीच में एक दिलचस्प घटना और हुई। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस ने राष्ट्रपति भवन से 2 सवाल पूछ लिए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के सचिवालय से पूछा कि क्या 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई थी। नंबर 2, राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का त्याग पत्र किस तारीख को कितने बजे मंजूर किया। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस सवाल के जवाब में कि उनकी मुलाकात हुई थी, ये उत्तर दे दिया कि राष्ट्रपति सचिवालय को नहीं मालूम जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू की कोई मुलाकात हुई थी। दूसरे सवाल के उत्तर में राष्ट्रपति सचिवालय ने लिख दिया कि गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को देख लें, उसमें धनखड़ के इस्तीफे की जानकारी दी गई है। यहां भी उस सीधे सवाल का उत्तर नहीं दिया कि कब, किस तारीख को, कितने बजे राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र मंजूर किया। इसके बाद एक और उलटबांसी हुई। अजय वासुदेव बोस ने उपराष्ट्रपति भवन में भी यही प्रश्न पूछे। उन्होंने सूचना का अधिकार के तहत उपराष्ट्रपति भवन से भी यही सवाल किए कि क्या जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, किस तारीख में मुलाकात हुई थी और इस्तीफा कब मंजूर किया गया। अब की बार उपराष्ट्रपति भवन के मार्फत राष्ट्रपति भवन ने यह स्वीकार कर लिया कि 21 जुलाई को इस्तीफे के दिन जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट हुई थी। लेकिन त्यागपत्र किस तारीख कितने बजे मंजूर हुआ, इस बार फिर से राष्ट्रपति भवन ने वही राग अलापा कि गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि उनका त्यागपत्र 21 जुलाई को हुआ है। तो जो राष्ट्रपति भवन पहली बार 20 अगस्त को यह जवाब दे रहा था कि उसे नहीं पता कि जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई है, वही राष्ट्रपति भवन, उन्हीं राष्ट्रपति का सचिवालय 4 सितंबर को जवाब लिखकर बता रहा था कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। और फिर कुल मिलाकर 42 दिन की गुमशुदगी के बाद अभी चंद दिन पहले जगदीप धनखड़ दिल्ली में गदईपुर इलाके में एक फार्म हाउसों की सोसाइटी है, वहां पुरी फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। एक अखबार का संवाददाता जब उन्हें तलाशते हुए वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां हथियारबंद जवानों के साथ वहां तैनात हैं और जगदीप धनखड़ को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस ने वहां बताया कि जगदीप धनखड़ के नाते रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। जब सही समय आएगा तब उनसे मुलाकात की इत्तला दे दी जाएगी। यानी जगदीप धनखड़ पुरी फार्म हाउस में भी संगीनों के साए में नजरबंद थे। उन्हें 50 दिन तक किसने कैद करके रखा था, किसकी निगहबानी में, किसकी नजरबंदी में वे थे, इसका जवाब अब तक देश को नहीं मिला है। और सबसे मजेदार बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ को संसद भवन से, राज्यसभा से विदा होते समय किसी तरह की कोई विदाई नहीं दी गई। मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनका न तो कोई विदाई समारोह किया और न उन्हें अपनी फेयरवेल स्पीच देने का अवसर दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धनखड़ के इस्तीफे के कई घंटे बाद सिर्फ 2-2.5 लाइन का एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्हें मिले विभिन्न दायित्वों का उल्लेख था और उनके स्वास्थ्य की कामना की गई थी। उसके अलावा पूरी केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे पदाधिकारियों तक किसी ने भी जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर
चिंता जाहिर नहीं की। वे लगातार 50 दिन तक खामोश रखे गए, नजरबंद रखे गए और अब आज राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में वे प्रकट हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है, वे दिखे जरूर हैं लेकिन वे बोलेंगे कब? वे देश को कब बताएंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? वे देश को कब बताएंगे कि इस्तीफा उन्होंने दिया था या उनसे इस्तीफा लिया गया था? उसके कारण क्या थे? कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके चलते उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था? और उसके बाद वो कौन था? वो कौन सी एजेंसी थी? सत्ता में बैठे हुए कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें 50 दिन तक नजरबंद रखा और बोलने तक पर पाबंदी लगा रखी थी? उधर जगदीप धनखड़ के दिखने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा ये तो खुशखबरी है कि धनखड़ साहब दिखे हैं, वे राजस्थान के हैं, तो अब हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा। खबर दे रहे हो, ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं। अभी तो प्रकट नहीं हुए थे, वो ढूंढ रहे थे हम सब उनको। हम तो इंतजार कर रहे हैं राजस्थान वाले उनका, क्योंकि राजस्थान रहने वाले हैं। हमारे तो व्यक्तिगत भी अच्छे संबंध रहे हैं उनसे। तो अब आपने जो मुझे खुशखबरी दी है तो मैं मालूम करता हूँ कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, यहाँ आएंगे, हमें जाना पड़ेगा। वो आज आपकी खबर के बाद में मैं कुछ कह सकूँ सर। तो अब देश को इंतजार है जगदीप धनखड़ कब बोलेंगे, और बोलेंगे भी तो क्या पूरा सच बोल पाएंगे या अर्ध सत्य बोलकर एक बार फिर चुप्पी साध लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।